बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस जलसे में डायस पे तशरीफ फरमा इज्जत माफ आली जनाब सुमन साहब, गवर्नमेंट व्हिप व एमएलए चेन्नूर कॉन्स्टिट्यूंसी, आली जनाब इज्जत माफ रविंदर सिंह साहब, चेयरमैन सिविल सप्लाईज तेलंगाना स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, आली जनाब इज्जत माफ मानिक कदम साहब जो महाराष्ट्र के रैयतों के लीडर है, रैयतों को चाहने वाले हैं, रैयतों की फिक्र करने वाले हैं। बहुत अच्छी माशाल्लाह बहुत अच्छी शख्सियत है। और उसी के साथ मेरे साथ बोधन से आए हुए हमारे बोधन टाउन के सेक्रेटरी जनाब अब्दुल रहमान साहब, लिंगा रेड्डी साहब, मोहम्मद भाई साहब और यहाँ पे नांदेड़ के कॉर्पोरेटर हमारे सलीम भाई, मोइन भाई और ड्राइव पे तशरीफ फरमा दस्तगीर खान साहब, मकसूद भाई, मंसूर भाई, शेख गौस साहब, शेख जलील साहब, जैनुद्दीन साहब, मुजम्मिल साहब, मोहसिन साहब, हमारे अहमद भाई, अहमद पाशा भाई जो एमबीटी के सदर है उनका, और हमारे दत्ता मोरे साहब का, हमारे भास्कर भाई जो हमारे मीडिया के कोऑर्डिनेटर है उनका, मकबूल हुसैन साहब का, हमारे अजहर भाई का और तमाम नौजवान साथी जो डायस पे तशरीफ फरमा है, जिसका नाम मैं नहीं लिया, माफी चाहता हूँ, बुरा मत समझिए आप तमाम का। और यहाँ आज देगलूर नाके पे नांदेड़ में हमारे बीच जो मौजूद तमाम बुजुर्गों का, भाइयों का, दोस्तों का, नौजवानों का और तमाम लोगों का सबको मेरा दोबारा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। बड़े खुशी की बात है। मेरी बात शुरू करने से पहले एक दो अल्फाज आपके बीच में मैं कहना चाहता हूं। जब केसीआर साहब रियासत के तेलंगाना हासिल करने का बेड़ा उठाए थे, जब एक ही बात बोल के सिर्फ चंद लफ्जों में निकल गए थे कि तेलंगाना रियासत हासिल करना है मेरे को, मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल लोग जुड़ते रहे और कारवां बनता गया। और ये चंद लफ्ज बोल के रियासत तेलंगाना भी हम लोग हासिल कर लिए। आप तमाम लोग जानते हैं रियासत तेलंगाना एक नई, एक छोटी रियासत जो सबसे छोटी रियासत है 29 रियासतों में हिंदुस्तान की। रियासत तेलंगाना में किस तरीके की तरक्की हुई है, किस तरीके के फलाही बहबूद के काम हुए हैं, आपको छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। आज पूरे हिंदुस्तान में जो दहशतगर्दी का माहौल है, कोई चेहरा रखने वाला भाई हमारा रात में 3 बजे 2 बजे अगर बाहर निकाला तो उसको पकड़ के खत्म कर दे रहे, उसकी जान ले रहे, हजारों लोग मिलकर उसका कत्ल कर दे रहे। ऐसे दहशतगर्दी के माहौल में आज रियासत तेलंगाना की आप मिसाल लीजिए। महाराष्ट्र के बाजू आपके जितने बॉर्डर के इलाके हैं, आपका बिलोली, नरसी, धर्माबाद, नायगांव, देगलूर, जितने भी इलाके, तमाम इलाके हमारे तेलंगाना से जुड़े हुए हैं। आप एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। अपनी एक खुद की बकरी आप घर में छुप के डर के कहां बच्चों को मार दिए, क्या होगा नहीं मालूम, बकरीद की ईद नहीं कर सकते। ऐसा माहौल हिंदुस्तान में पैदा कर दिया दहशतगर्दी का। आज रियासत तेलंगाना में ऐसी शान से बकरीद होती है, ऐसी शान से रमजान होती है, ऐसी गंगा जमनी तहजीब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो भाईचारे की तहजीब आज पूरे भारत देश के लिए तेलंगाना रियासत एक मिसाल है। आप लोग देखिए, आप लोग सोचिए, आप लोग गौर फिक्र करिए। आज पूरे हिंदुस्तान में ऐसा माहौल हो गया है कि जीना मुश्किल हो गया। आज तरक्याती काम, आज रियासत तेलंगाना में
कोई घर पे जाइए, एक जंजीर पे धक्का मारिए और आपको घर में पूछिए हुकूमत की जानिब से, केसीआर की जानिब से आपको क्या मिला। वो घर से माँ बाप निकलेंगे बाहर, बेटा हमारा छोटा सा खेत है 4 एकड़ का 5 एकड़ का, 50,000 रुपए सालाना हमको हुकूमत देती है। हम जो वो खेत में जो उगाई कर रहे उसका धान हमारे घर तक आके हुकूमत खरीद के लेके जाके दूसरे दिन हमारे खाते में पैसे डाल देती है। उसके बाद बेटे हम लोग गरीब लोग हैं, मेरी मासूम बच्ची है, उसकी शादी, अगर कोई गरीब आज पसमानदगी अगर हिंदुस्तान में है तो SC ST से भी पसमानदा आज मुसलमान कौम है। आज ये माइनॉरिटी कौम पूरे हिंदुस्तान में श्री कृष्णा कमीशन से लेके 70 साल में ऐसे इतने कमीशन बनाए गए, सारे लोग बोले कि मुसलमानों से पसमानदा कोई नहीं है। मुसलमानों की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, उनके हालात बद से भी बदतर है। ऐसे हालात में हमारे महल्ले में, मैं नांदेड़ की छोटी मिसाल देता हूँ, अगर कोई गरीब बच्ची की शादी एक मोहल्ले में होना है, हमको पैसे जमा करने के लिए, बेटा भाई मेरे बच्ची की शादी आप मेहरबानी करके ताउन करिए। ऐसे हालात हमारी कौम पे आज गुजर रहे हैं। ऐसे हालात में जनाब केसीआर साहब हजारों ऐसी तेलंगाना रियासत की बच्चियां जो हिंदू मुस्लिम हर कौम से ताल्लुक रखने वाली ऐसे बच्चियों की शादियां 1,116 रुपए हुकूमत की जानिब से दे के कराए। कोई हुकूमत नहीं देती। हम बच्ची की शादी करना है 10,000 जमा करने के लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है। ऐसे मौके पे आज हजारों बच्चियों की शादियां रियासत तेलंगाना में, केसीआर साहब बोले ये मेरी बहन है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। इस तरीके से 1,116 रुपए देके शादी हो। आप खटखटा दिए दरवाजा, आप पूछेंगे आपको क्या आ रहा जी अम्मा, बोले बुढ़ी माँ बाहर निकले, बोले मेरे को 2,000 रुपए आ रहे बच्चे। 2,000 में मेरे हालात ऐसे थे, मेरी बहू मेरे को घर में रखने तैयार नहीं थी। 2,000 रुपए आते मेरा पेंशन 1 तारीख को मेरे अकाउंट में गिरता, 29 को बेटी आती घर को, बेटा आता, बहू आता, पोतरा आता, नवासी आती, फैरान दबाते अम्मा के, अम्मा तबीयत कैसी है जी, कुछ तो भी खाते क्या जी। तो 2,000 में क्या करते, बेटी 500 रख लेती, बेटा 500 रख लेता, बेचारे बुढ़ी माँ नवासा नवासी में दिल रहता, पोतरा पोतरी में उन लोगों को 100 रुपए देके 1,200 रुपए देके 800 रुपए अपने जेब में रख लेके रुआब से जिंदगी गुजर बसर कर ले। उधर बच्चों को संभालते, औलाद की मोहताज नहीं है वो बुढ़ी माँ, खबर में बेहतर औलाद की मोहताज नहीं है। आज केसीआर साहब हर वो बूढ़े लोग किसी के मोहताज नहीं होना चाहिए, वो खुदारी से अपनी जिंदगी निभाना चाहिए। और ऐसी बेवाएं हमारे पास है, किसी के पास उनको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। महीना 2,000 रुपए हर बेवा को हमारे पास मिलते। एक अकेली औरत, पूरे हिंदुस्तान में कोई औरत के बारे में नहीं सोचा, भाई इनकी शादी नहीं हुई, अकेली औरत अपनी पूरी जिंदगी गुजर बसर कर दी। मगर वैसी औरतों को भी आज शाम से जीना है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा भाई तुम्हारे बीच मौजूद हूँ। 2,000 रुपए हर महीना ऐसी औरतों को भी देना, जो बेचारे माजूर लोग हैं, माजूर ऐसा फलाई बहबूद के स्कीमात। सबसे बड़ी कमी जो है पढ़ाई की है हमारे माशरे में। आज गरीबी का कारण क्या है? जो गरीबी का मेन कारण ये है कि तालीम नहीं है हमारे पास अच्छी। आज रियासत तेलंगाना में हमारे केसीआर साहब की एक ही बात थी, तेलंगाना की आने वाली नस्लें जो मतलब पसमानदा तबकात से जो जुड़े हुए हैं, उनको जो है उनकी अगर बुनियाद मजबूत करना है तो उनको बेहतरीन पढ़ाई चाहिए। उनको IAS IPS कलेक्टर इंजीनियर बनाना है तो उनकी पढ़ाई मुकम्मल तरीके से इंग्लिश मीडियम पढ़ाई उनकी होनी चाहिए। आज तेलंगाना रेसिडेंशियल स्कूल, हमारे बच्चे नासा में गए, अमेरिका में, अफ्रीका को गए, अमेरिका को गए, दुनिया के हर देश में गए। किसके बच्चे गए? ऑटो चलाता, कोई कपड़े की दुकान में काम करता, किसी की मौज की मंडी है, उनके बच्चे जाके ऐसी आलीशान पढ़ाई करे।
आज 1,25,000 रुपए सालाना हुकूमत की जानिब से वो बच्चों की पढ़ाई पे तेलंगाना में खर्च किए जाते हैं। उनका बैग फ्री, स्कूल की फीस फ्री, कपड़े फ्री, जूता फ्री, पैजामे फ्री, साबुन फ्री, शैम्पू फ्री, ब्रश फ्री, जो खुद के माँ बाप अपनी औलाद को नहीं कर सकते क्योंकि उनके माशी हालात नहीं है। आज ऐसे माहौल में जो केसीआर साहब सुनहरा तेलंगाना बनाए हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल है। अगर बुजुर्गों और दोस्तों भाइयों, मैं बोलने बैठा रियासत तेलंगाना के बारे में, इतनी चीजें हैं, कम से कम 1 महीना बोलते रहा तो भी दिन बस नहीं होता। इस तरीके के फलाई बहबूद के काम है। आज हमारे सुमन भाई बोले, अफसोस होता है, नांदेड़ में हम लोग फिर रहे 2-3 दिन में मेरी कमर पकड़ ली, कमर में दर्द होना शुरू हो गया, पे चलने नहीं आ रहा, मेरा पैर गड्ढे में फंस गया। उनके मेहरबानी करके